मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने काइंडली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, नॉट आउटसाइड। जब हमने लास्ट मीटिंग की थी, जब ये डिसाइड हुआ था, वहाँ पूरे देश से सारे अपने पीसीसी प्रेसिडेंट्स भी आए थे, उसमें भी यही फैसला हुआ। और मैंने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि हिमाचल प्रदेश में कई एरिया स्नो बाउंड है जहाँ पर अभी हम इसकी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो हमको एग्जेम्पशन दी जाए कि हम मार्च में वहाँ पर उसकी शुरुआत करेंगे। हम ब्लॉक स्तर तक इस संदेश को ले जाएंगे, उन लोगों को भी बुलाएंगे एंड सेम मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू देम ऑल्सो कि ये संदेश है, ये राहुल गांधी जी की आवाज़ है और ये उनका मैसेज है जो हम चाहते हैं कि बूथ स्तर तक वो मैसेज जाए और बूथ स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक इस संदेश को लेकर जाए। सब जानते हैं कि कांग्रेस एक बहुत, मैंने आपको कह ही दिया है कि बीजेपी की जो ये गवर्नमेंट रही है केंद्र में, हमने पहले यूपीए की सरकारें भी देखी, उससे पूर्व की सरकारों के बारे में भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ हमारे को जानकारी मिली कि चाहे वो इंदिरा जी का ज़माना रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज़माना रहा, उसके बाद 2 बार यूपीए की सरकार बनी जिसकी अध्यक्षा हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। और उसी तरह से जो उन्होंने काम किया वो लोगों के सामने था। आज चाहे नरेगा की बात देखो, आज चाहे आरटीआई एक्ट की बात देखो, जो जो उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिसमें लोग चाहते थे कि ये कार्य शुरू हो तो तभी हमारा देश का भला हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब जब से मोदी सरकार बैठी है, लोगों को बहुत सी आशा थी, बहुत सी उम्मीद थी। हम भी उस वक़्त लोगों के तक पहुँचे और लोगों ने पूछा कि यूपीए सरकार ने हमारे को नरेगा जैसा कार्यक्रम दिया, हमारे को आरटीआई एक्ट दिया और बहुत से अन्य जो काम उस वक़्त हुए हैं उससे लोग भली भांति परिचित है। पर ये जो मोदी की लहर आई थी उस वक़्त, तो लोगों को लगता था शायद उससे बढ़ चढ़ के मोदी सरकार काम करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि रोज़गार देने की बात, 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में 1 साल में उन्होंने रोज़गार देने की बात की थी। उन्होंने एजुकेशन के लिए बात कही, उन्होंने और भी जो वायदे लोगों से किए। आज 8 साल हो चुके हैं, महंगाई कम करने की बात कही। उस वक़्त आपको याद होगा ये गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये का था, उन्होंने कहा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है और आप मुझे मौका दो, मैं इसकी कीमत को घटाऊंगा। उसी तरह से जिस जिस चीज़ पे भी कीमतें बढ़ रही थी, उन्होंने कहा आप मुझे मौका दो, मैं कीमत को घटाऊंगा, मैं हमारी सरकार आएगी हम कीमतें घटाएंगे। आज आप देखो हमारे कितने बागवान हैं, कितने किसान हैं, फार्मर्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आवाज़ है उसको मोदी सरकार सुन नहीं रही। जो फार्मर्स थे ऑल ओवर, मोस्टली पंजाब, हरियाणा, यहाँ से जो फार्मर्स जिन्होंने एजिटेशन किया, सड़कों पे बैठे और उन्होंने ये डिमांड की कि आप कम से कम हमारी बात तो सुनो, हमारी दुख तकलीफ तो देखो। और जब वो उसमें बैठे थे, कितने 7-8 महीने बैठे बैठे उनको, चाहे गर्मी थी, चाहे सर्दी थी, चाहे बारिश थी, उस कठिन परिस्थितियों में भी वो सड़कों पे उतरकर उन्होंने अपनी आवाज़ को मोदी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। पर मोदी सरकार ने एक शब्द भी ना पार्लियामेंट में कहा, ना प्रेस में कहा, ना उनको कोई रिलीफ देने की बात करी। आज मैं हिमाचल प्रदेश की बात करती हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे किसान हैं, बागवान हैं। आज आप हमारा बागवान कितना परेशान है। जीएसटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, चाहे वो फर्टिलाइजर पे लगाई, चाहे वो हमारे खाद्य इस पे जो खाद पड़ती है पौधों में उस पे लगी, फर्टिलाइजर्स पे लगी, हर चीज़ जो आप खरीदने जाएंगे, कार्टन बॉक्सेस लेने जाते हैं, आपकी पैकिंग के लिए आपको कार्टन बॉक्सेस चाहिए, उसमें ट्रेज लगती है, उसको लेने जाएंगे, हर चीज़ पे जीएसटी। आज बागवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बिकॉज उनकी आवाज़ ये सरकार सुन ही नहीं रही। तो इसलिए भी अभी आप हाल में ही देख रहे हैं जो ये परिवर्तन हुआ है सरकार का हिमाचल प्रदेश में भी, तो लोग इस बात से दुखी थे कि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाते हैं, ये हमारे हितैषी हैं, पहले भी इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है और अब भी हमको इनसे ही आशा है कि ये हमारे बागवानों की और किसानों की आवाज़ को सुनेंगे। ये हमारे